नमस्कार साथियों एर्थ पे कमीशन मगर पेंशनर की क्या क्या मांगे हैं। सभी लोग अपनी अपनी कर रहे हैं। रेलवे वाले चाहते हमें हमारी मांग पूरी कर दो, सभी चाहते आर्मी वाले चाहते हमारी मांगे पूरी कर दो। हैं बेसिक एजुकेशन हो, शिक्षा विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, सभी चाहते हमारी मांगे पहले पूरी करो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पेंशनर की मांग पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सभी को अपनी अपनी पड़ी है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पेंशनर, हमारे पेंशनर भाई बहन या उनके जो जिनकी पेंशन वो ले रहे हैं, है ना, तो आखिर उनके परिवार वाले वो क्या चाहते हैं, कितनी पेंशन मिले और अपनी मांगे वो सरकार से क्या क्या मंगवाना चाह रहे हैं। तमाम पेंशनर हैं जो चाहते हैं कि उनकी ये प्रॉब्लम दूर की जाए। सरकार से तमाम मांगे उन्होंने सामने रखी हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं 7 मुख्य मांग लेकर आया हूँ। आखिर पेंशनर भाई बहन क्या चाहते हैं कि सरकार आखिर ये उनकी 7 मांग सुन ले, जिससे दोस्तों 90% उनकी समस्या हल हो जाए। यहाँ साथियों, दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि पेंशनर की कोई मांग उठाना नहीं चाहता है। क्यों भैया, वो सर्विस में नहीं है, नौकरी में नहीं है, उनका क्या काम है। अब वो तो बढ़िया कि भैया पेंशन मिलती है, इसलिए बेचारे वो अपना खुद से खर्चा कर लेते हैं, बच्चों को भी कुछ कर देते हैं, नाती पोतों को कर देते। अगर उनकी पेंशन ना हो तो मुझे लग रहा कि एक वो बोझ बन जाए, क्योंकि पैसा नौकरी का, रिटायरमेंट का मिलेगा, वो सारा पैसा बच्चों में खर्च हो जाता है, जहाँ लगा देते हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, शादी के लिए। लेकिन फिर उनकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती है। जब तक पैसा है तो कैसा है, सब पूछते भैया कैसा है, क्योंकि पैसा है, और पैसा ना हो तो कुछ वैल्यूएशन नहीं। तो पेंशन की वजह से दोस्तों उनकी सेवा हो जाती है, लेकिन सरकार इस पेंशन पे दोस्तों ड्रामा कर रही है। सरकार को लग रहा है कि ये पेंशन हम फालतू में दे रहे हैं, और खुद नेताओं की पेंशन दे रही है 10-10, 12-12, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जब कर्मचारी की बात आती है, पेंशनर की बात आती है, तो बेचारे कैलकुलेशन में लग जाते हैं कि भैया वित्तीय दबाव पड़ रहा है सरकार पे। तो फिर काय के लिए कह रहे हैं कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो क्यों कह रहे हैं कि भारत तीसरे नंबर पे बहुत ही जल्दी आएगी। नाम के लिए आएगी, जब तुम कुछ देना नहीं चाह रहे तो क्या फ़ायदा हमें। भारत चाहे पहली अर्थव्यवस्था बने चाहे दूसरी बने, लेकिन हमें जब लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है, ना बढ़िया सैलरी मिल रही है, ना बढ़िया सेवाएं, स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या मतलब है इस ट्रिलियन से या ये नंबर 1 बनने से। तो दोस्तों आज मैं 7 आपको बातें बताने जा रहा हूँ पेंशन की, कौन कौन सी 7 बड़ी मांग है। अतः साथियों, अगर आप पेंशनर हो या आप पेंशनर के परिवार से हो, है ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब में पेंशनर की कोई बात करता ही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आपके जो ग्रुप है, जो मित्र हैं, वो भी जुड़ सकें। इससे एक चेन बनेगी दोस्तों। और कहते हैं ना कि एकता में ही, यूनिटी में ही ताकत होती है। जैसे ये 5 उंगलियां अलग अलग है, लेकिन जब ये मुक्का बन जाएगा तो किसी के मुँह पे पड़ेगा, दांत तोड़ देगा। तो वैसे ही सभी पेंशनर को एक होने का समय आ गया है। अगर आप एक नहीं हुए तो मुझे लग रहा है ये सरकार आपकी पेंशन भी बंद कर देगी, या कुछ ना कुछ कटौती करना चाह रही है। उसको रोकने के लिए एक होना जरूरी है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और उनसे कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिएगा दोस्तों, हम 7 मांगों पर विचार कर रहे हैं, पेंशनर की क्या क्या मांगे हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि न्यूनतम पेंशन है जो सरकार अभी 9,000 रुपये दे रही है। सरकार न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये दे रही है पेंशनर को। इसकी दोस्तों मांग की जा रही है जिसको बढ़ा के न्यूनतम पेंशन वो 20,500 से लेके 25,740 रुपये किया जाए। ये सबसे बड़ी मांग है पेंशनर की, जो न्यूनतम पेंशन पा रहे हैं। आप लोग काफ़ी लोग हो जिनको 50-50, 60-60 रुपये मिल रही होगी, लेकिन जो लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं, है ना, लेवल 2 के, लेवल 3 के, लेवल 5 तक के, उनको दोस्तों ज़्यादा पेंशन नहीं, 9-10 हज़ार रुपये मिलती है पेंशन। तो यहाँ पर 20,500 से लेके 25,740 रुपये वो चाहते हैं कि इनकी न्यूनतम पेंशन हो जाए। दूसरी बड़ी मांग है फिट एंड फैक्टर 2.57 का रखा जाए। चलेगा, ये पेंशनर की मांग है 2.57 का। अभी भी दोस्तों 2.57 ही है, लेकिन फिर से यही मांग की जा रही है कि 2.57 का रखा जाए। मैं कह रहा हूँ अगर 2.57 का सरकार रख देना तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। इनकी ये मान के चलेगा, ये इतना ही इसमें आ रहा है, ये इसके हिसाब से ये हो रहा है। तो यहाँ पर साथियों अगर ये 2.57 रख दे तो बहुत बड़ी बात है। तो 2.57 की मांग हो रही है। तीसरी बड़ी बात है दोस्तों, डीआर में सुधार की जाए, जो महंगाई रात है उसे 0 पर रिसेट किया जाए। सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और डीआर का कैलकुलेशन अलग अलग किया जाए,
क्योंकि सरकार क्या करती है, डीए और डीआर को एक में ही जोड़ देती है, जो कि गलत है। भाई एक कर्मचारी जो रिटायरमेंट हो चुका है वो और एक जो नौकरी में है, वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, थोड़ा बहुत भी अंतर नहीं, जमीन आसमान का। लेकिन सरकार दोनों को एक में ही तोल रही है, जो कि गलत है। तो डीए में सुधार किया जाए, सॉरी डीआर में सुधार किया जाए और दोनों को एक में ना नापा जाए। तो दोनों के पैरामीटर अलग अलग बने, महंगाई इंडेक्स दोनों पे अलग अलग लागू किया जाए, ये करना चाहिए गवर्नमेंट को। उसके बाद दोस्तों चौथा, ये अतिरिक्त पेंशन की मांग हो रही है। अभी सरकार 80 साल पर अतिरिक्त पेंशन का व्यवस्था लागू करी है इन्होंने, गवर्नमेंट 7th पे कमीशन में 80 साल से ऊपर ये परसेंट बढ़ाते हैं, 10%, 20%, जो भी कुछ बढ़े। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मांग की जा रही कि 65 साल से लेकर 70 साल, जैसे 65 साल हो तो पेंशन में सुधार किया जाए, उनकी बढ़ाई जाए, परसेंटेज बढ़ाई जाए, या 70 साल रखा जाए। तो इससे ज़्यादा 80 तो बहुत हो गया साथियों, आजकल 80 जीता ही कौन है, आज के समय में 80 पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर 65 साल की मांग की जा रही है, 65 साल पर इनको परसेंटेज दिया जाए, बढ़ाया जाए, तो अतिरिक्त पेंशन इसमें मिले और डीआर में सुधार किया जाए, ये अलग चलेगा। उसके बाद दोस्तों कम्यूटेशन की अवधि अभी क्या है, आपकी 15 साल है, 15 साल से दोस्तों घटा के 11 या 12 साल किया जाए। जो मांग हो रही है 11 या 12 साल की हो रही है। 15 साल काफ़ी लॉन्ग पीरियड होता है, जो कि गलत है, सरकार को सोचना चाहिए, अपने लिए सब फायदे देखती है, पेंशनर के लिए नहीं। तो कम्यूटेशन की जो ड्यूरेशन है उसको कम किया जाए, 11 से लेकर 12 साल तक ही किया जाए, इससे ऊपर ना किया जाए। उसके बाद दोस्तों FMA जो मेडिकल का ये अलाउंस देते हैं, 1000 रुपये महीना देते हैं, इसको बढ़ा के दोस्तों 3000 से लेकर 5000 रुपये किया जाए। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये 1000 रुपये अलाउंस क्या आज के समय में 1000 रुपये में क्या होता है। तो अगर सरकार को लग रहा है कि भैया ये 1000, तो आप ऐसा करो ना कि जब आप सारी जाँचें फ्री कर दो, सारे ट्रीटमेंट फ्री कर दो, फौरन तत्काल में, जैसे आए कुछ एक कार्ड इनका बनवा दो पेंशनर का, कुछ मत दो, FMA मत दो, एक पेंशनर का एक कार्ड बनवा दो, स्पेशल सिर्फ पेंशनर के लिए हो, जैसे वो हो वैसे तत्काल में उसको सारा काम हो जाए, पेपर वर्क ना करना पड़े। पेपर वर्क काफ़ी रहता है ड्रामा कि ये लाओ बोला, ये लाओ बोला, तो वैसे ही पेंशनर परेशान, वैसे ही बूढ़ा भैया कहाँ इतना दौड़ फिरेगा। तो यहाँ पर सरकार को ये करना चाहिए कि बिल्कुल पेपर वर्क बिल्कुल जीरो, और जैसे ही वो ट्रीटमेंट करे मेडिकल बिल्कुल फ्री रखे, सारी जाँच वाच, कुछ भी 1 रुपये भी ना खर्च हो, सारा का सारा उसी से जाए। तो दोस्तों फ़ायदा, फिर पेंशनर को कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ मत दो तुम, वो उसके लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर मांग जो हो रही है 3 से 5000 हो रही है। और सातवीं बड़ी बात है 18 महीने का जो DAR है दोस्तों वो दिया जाए। 18 महीने का DAR इन्होंने नहीं दिया है, दबा के रख लिया है, और बातें बड़ी बड़ी करते हैं कि सरकार मतलब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी गति बूम बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हवा में सब बातें हैं, धरातल पे आप देख रहे हो क्या स्थिति चल रही है। संविदा कर्मी बेचारे, आप सोचिएगा कि रसोईया है, रसोईया जो मिड डे मील स्कूल में जो खाना बनाती है, उसको मालूम क्या मिल रहा है, 33 रुपया महीना, 33, और कई कई राज्यों में सिर्फ 20 रुपये, 33 रुपये रोज़ का मिल रहा है, 33, और कई कई राज्यों में 20 रुपये रोज़ का मिल रहा है। बताइएगा एक लेबर की दोस्तों, लेबर भी लेगा ना 700-800 से नीचे ना लोगा। और वैसे भी केंद्र सरकार ने मिनिमम जो मजदूरी वो तय कर रखी है कि 1150 रुपये देने ही देने हैं, और यहाँ पर दोस्तों सरकार खुद 20 रुपया दे रही है, 33 रुपये दे रही है रोज़ के। ये क्या यार मजाक बना रखा है। तो फिलहाल साथियों ये बड़ी मांग है जो कि मैंने आपको बता दी, 7 बड़ी मांग है। फिलहाल अगर आप पेंशनर हो तो आपकी और भी कोई मांग है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपकी मांग उठाऊंगा, आपका भी कमेंट पढ़ूंगा, आपका नाम लूँगा, और आपका नाम क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। आप किस विभाग से रिटायरमेंट हुए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा, और आपकी मांग क्या है इसमें ऐड हो सकती है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका मैं नाम उठाऊँगा, आपका कमेंट पूरा उठाऊँगा। मिलते हैं नए वीडियो।